गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी इस वीडियो क्लास में हम जो हमारी पिछली वीडियो क्लास में हमने डिस्कस किया था रेलवे बोर्ड के संबंध में, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने रेलवे बोर्ड का इतिहास देखा था, उसकी संरचना देखी थी। आज की इस कक्षा में हम देखते हैं कि रेलवे जो बोर्ड है उसके कार्य क्या क्या हैं। रेलवे बोर्ड किस तरह से कार्य करता है। तो रेलवे बोर्ड देश में जो रेलें हैं उनके कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह रेलवे के मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके द्वारा जो संपादित कार्य हैं उनको हम निम्नलिखित तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं इनका। रेलवे मंत्रालय की जो नीतियां हैं उनका निर्धारण करता है। तो जो रेलवे है उनकी जो नीतियां हैं उनको निर्धारित करने का कार्य है, जैसे कि रेलवे बोर्ड रेलवे के प्रशासन के संबंध में तथा रेलों के समयबद्ध संचालन हेतु नीतियों के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च सत्ता है। नीतियों संबंधी सभी निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा ही लिए जाते हैं। बोर्ड का प्रत्येक सदस्य कार्यात्मक और तकनीकी सदस्य होने के कारण इस बात के विकास के संबंध में और इससे संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु नीतिगत निर्णय ये करते हैं। बोर्ड के सभी सदस्य बहुत अनुभवी होते हैं और वो सभी रेलवे से संबंधित होते हैं, अतः उनसे ये अपेक्षा भी रहती है कि वो प्रत्येक प्रश्न और समस्या पर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करें और बोर्ड को अपने ज्ञान और अनुभव से लाभान्वित करें। देश में रेलवे की नई लाइनें कहाँ बिछानी हैं और कहाँ कहाँ उनका विस्तार करना, ये समस्त निर्णय रेलवे बोर्ड की संयुक्त बैठक में संयुक्त रूप से ही किए जाते हैं। इसी तरह यात्रा की क्या व्यवस्था रहेगी, किराए की क्या सामान्य दरें होंगी, इस संबंध में भी जनहित का पूरा ध्यान रखते हुए रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्णय किया जाता है। आवश्यकता होने पर रेलवे बोर्ड पुरानी नीतियों में सुधार करते हुए नई नीतियां भी बनाता है। रेलवे मंत्रालय के रूप में रेलवे बोर्ड एज एक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेलवे बोर्ड भारत सरकार के मंत्रालय के रूप में भी कार्य करता है। इस रूप में वह केंद्र सरकार के समस्त अधिकारों का उपभोग कर सकता है। जहाँ तक रेलवे बोर्ड के कार्य संचालन का प्रश्न है, वह भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की भांति ही कार्य करता है। मंत्रालय की जो पद सोपानीय व्यवस्था है उसमें रेल मंत्री का स्थान सर्वोपरि है। रेल मंत्री यद्यपि बोर्ड के तकनीकी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन सामान्य नीति निर्माण और वित्तीय मामलों में वो बोर्ड को सलाह देता है और उचित आदेश तथा मार्गदर्शन कर एक पथ प्रदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है। रेलवे बोर्ड रेल मंत्रालय के रूप में देश में रेलों का नियमन करता है, रेगुलेशन करता है। रेलवे बोर्ड नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रेल मंत्री को परामर्श लेता है। रेलवे बोर्ड का चेयरमैन रेलवे मंत्रालय का पदेन प्रमुख सचिव होता है। इसके सभी कार्यकारी सदस्य भी रेलवे मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। रेलवे बोर्ड मंत्रालय के रूप में कार्य करते हुए भारत सरकार द्वारा जो चाहिए गई सूचनाएं हैं, परामर्श है, उसे उपलब्ध करवाता है। रेलवे बोर्ड ही रेल मंत्रालय के रूप में रेलवे का वार्षिक बजट भी बनाता है। अब तो चूंकि एक ही बजट बनता है, लेकिन लंबे समय से सन 1921 से लेकर अभी सन 2015 तक इनके द्वारा बजट बनाया जाता था तथा अभी भी बजट बनाया जाता है। अभी भी ये अपना जो विभाग का बजट होता है वो बना करके उनको सौंपते हैं वित्त मंत्रालय को। क्षेत्रीय जो रेलें हैं उनके मध्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन अमंग जोनल रेलवेज। तो रेलों के समयबद्ध संचालन से हेतु इसे 15 क्षेत्रीय रेलों में विकेंद्रीकृत किया गया है। रेलवे बोर्ड इन सभी क्षेत्रीय रेलों के मध्य समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। बोर्ड के चेयरमैन को इस संबंध में व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बोर्ड का चेयरमैन अनेकानेक अधिकारों से इस संबंध में बोर्ड के चेयरमैन के पास में इस संबंध में अनेकानेक अधिकार होते हैं। तो सारे देश में रेलों के कुशल संचालन, नियमन, देखभाल, नियंत्रण आदि समन्वय इत्यादि कार्यों का दायित्व भी उसी पर होता है। चेयरमैन ये आश्वस्त करता है कि बोर्ड के द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना क्षेत्रीय रेल
कि पदाधिकारियों को समय समय पर मिल जाए। नीतिगत और व्यवहारिक जो कार्य हैं उनमें समन्वय लाने की दृष्टि से समय समय पर वह क्षेत्रीय रेलों के पदाधिकारियों की बैठकें बुलाता है। इन्हीं बैठकों के माध्यम से रेलवे के इस व्यापक संगठन में सूचनाओं का परस्पर आदान प्रदान और कठिनाइयों का समाधान का कार्य करता है। क्षेत्रीय रेलों के पदाधिकारी उनके द्वारा अनुभूत समस्याओं को इन बैठकों में प्रस्तुत करते हैं और आवश्यक निर्देशन भी मांगते हैं। रेलवे का जो एक वार्षिक बजट है उसके माध्यम से रेलवे बोर्ड क्षेत्रीय रेलों के लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा इन लक्ष्यों को क्रियान्वित के संबंध में रेलों के पदाधिकारियों से प्रतिवेदन मांगता है। रेलवे का सुनियोजित और व्यवस्थित संचालन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। रेलवे उद्योग देश को विभागीय स्तर पर चलाया जाने वाला सबसे बड़ा लोक उद्यम है। भारत जैसे जो विशाल देश है उसमें अत्यंत विस्तृत रेल सेवाओं के समयबद्ध, कुशल और सुरक्षित संचालन का दायित्व रेलवे बोर्ड को वहन करना होता है। संपूर्ण देश में रेलवे का प्रशासन और संचालन समय से कुशलतापूर्वक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखना भी रेलवे बोर्ड का ही दायित्व है। यदि इस संबंध में कोई व्यवहारिक कठिनाई और समस्याएं होती है तो उसके निवारण के समाधान की अपेक्षा रेलवे बोर्ड से ही की जाती है। रेलवे परियोजनाओं का संचालन करना, एग्जीक्यूशन ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स। तो रेलवे मंडल देश भर में अनेक प्रकार की रेलवे परियोजनाओं का संचालन और विकास के काम करता है, जिनमें नई रेल लाइनों का निर्माण है, गेज परिवर्तन है, नए स्टेशनों पुलों का निर्माण है, रेलवे का विद्युतीकरण है, मानव रहित जो फाटक हैं उनको बंद करना हो या उनके ऊपर नई व्यवस्थाएं करना हो। सन 92 में भारत में मीटर गेज लाइनों 92 से भारत में जो मीटर गेज लाइनें थी उनको ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने तो वृहद स्तर पर यूनिगेज प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसी प्रकार से और भी कई सारे काम किए हैं, जैसे कोंकण रेलवे को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। पश्चिमी घाट पर ये एक 760 किलोमीटर की बहुत बड़ी रेल परियोजना है। अनेक जगह सुरंगें बनाई गई हैं भारत में। तो इस तरह से नए नए जो प्रोजेक्ट हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम है, तो ये सब रेलवे के द्वारा किया जाता है। कार्मिक प्रशासन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं इनकी, उनको देखना होता है। भारतीय रेलवे में विपुल संख्या में, लाखों की संख्या में 15 लाख से भी ज़्यादा इनके कार्मिक हैं। तो इतना बड़ा एक विश्व का प्रथम संगठन है। इन कार्मिकों की भर्ती, वर्गीकरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, डिसिप्लिनरी एक्शन, पेंशन इत्यादि परिलाभों का प्रशासन रेलवे मंडल द्वारा ही संपादित होता है। उच्च पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा या रेलवे अभियांत्रिक सेवा, खुद रेलवे की भी सेवाएं होती है जिनका चयन संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, रेलवे ऑडिट अकाउंट सर्विस है, तो उनके माध्यम से इसमें लोग आते हैं। तो उनके कार्मिकों का जो भी कार्मिक प्रशासन संबंधी जो भी कार्य है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। यात्री सुविधाओं का विकास करना एक प्रमुख कार्य है। डेवलपमेंट ऑफ पैसेंजर फैसिलिटीज़ भारतीय रेलवे का मुख्य ध्येय संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन का निर्धारण करना है। इसी क्रम में रेलगाड़ियों, रेलवे स्टेशनों तथा मालगाड़ियों में जान माल की रक्षा सहित रेल पथ के रख रखाव, सुरक्षा का जो दायित्व है वह भी रेलवे बोर्ड के पास में ही है। स्टेशनों पे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का डेवलप करना, छोटे स्टेशनों को और अधिक मॉडर्नाइजेशन करना, बड़े स्टेशनों को वैश्विक स्तर के स्टेशन बनाना इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य रेलवे के द्वारा किए जाते हैं। रेल यात्रियों को बीमा की सुविधा प्रदान करना, रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए पानी, भोजन, ओढ़ने बिछाने, कपड़े, शौचालय इत्यादि सुविधाओं का रख रखाव करना, इस हेतु कॉन्ट्रैक्ट देना। अभी जो वाईफाई की व्यवस्था करवाना, कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों की व्यवस्था करना, राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ना, ऑनलाइन रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं करवाना, मेले, त्यौहार या ग्रीष्मावकाश के समय अतिरिक्त गाड़ियों का संचालन करना या गाड़ियों के विशेष स्थानों पर अस्थायी रूप से स्टेशनों पर ठहराव को सुनिश्चित करना। स्टेशनों पर साफ सफाई है, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, महिला, वृद्धजन आदि के लिए विशेष प्रावधान करना। फिर है कि रेलवे सामग्री उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ रेलवे मटेरियल, रेलवे तंत्र संचालन में आवश्यक मूलभूत सामग्री का उत्पादन, डिजाइन, निर्माण तथा
नियंत्रण रेलवे बोर्ड अपनी उत्पादन इकाइयों के माध्यम से करता है। विभागीय उपक्रम होने के कारण रेलवे मंडल के अधीन चित्तरंजन लोकोमोटिव डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंटीग्लो फैक्ट्री पेरम्बूर, व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला तथा डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला, ये सभी आपको याद करने होंगे, इत्यादि का उत्पादन कारखाने कार्यरत है। मालगाड़ी के डिब्बों में वैगन, तेल टैंकर, साधारण और वातानुकूलित यात्री डिब्बे, पटरियों, इंजन तथा अन्य आवश्यक रेलवे सामग्री उपकरणों का निर्माण एवं रखरखाव आदि कार्य इनमें किए जाते हैं। अन्य भी कुछ एक ऐसे काम हैं जो मिसलेनियस नेचर के हैं, जैसे कि इन प्रमुख इन कार्यों के अलावा रेलवे बोर्ड देश में रेलों के कुशल संचालन के लिए समय सारणी तैयार करता है, जैसे अन्य आवश्यक सूचनाएं जनहित में जारी करता है, उनका प्रकाशन करता है। रेलवे के विभिन्न मार्गों पर रेलवे स्टेशनों का, विश्रामालयों का आदि सुविधाओं का निर्माण के संबंधित काम करता है। अभी जो वैसे वर्तमान कोविड या जो कोरोना महामारी के दौर में रेलवे अत्यधिक प्रभावित रहा इससे, और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने लंबे समय तक अनेकों ट्रेनें, अधिकतर ट्रेनें बंद हैं। कुछ समय तो ऐसा रहा कि ट्रेनें बिल्कुल बंद रही थी, केवल जो गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ियाँ, उनको छोड़ करके। लेकिन अभी भी ये स्थिति है कि आज हम चर्चा कर रहे हैं इस पे जनवरी में 14-15 जनवरी के आसपास 2021 में, तो अभी भी रेलवे का जो संचालन है वह पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाया है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो रेलवे, हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि रेलवे बोर्ड अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो अपनी संगठनात्मक संरचना में एक लोक उद्यम भी है और सरकार का मंत्रालय के रूप में भी कार्य कर रहा है। यह रेलवे की नीति निर्धारण स्थिति से लेकर उसके क्रियान्वयन तक के समस्त दायित्वों का एक साथ निर्वाह करता है। इतने बड़े लोक उद्यम के कार्य संचालन में कुछ न्यूनताएं भी हो जाती है, कोई अस्वाभाविक बात भी नहीं है। रेलवे के संचालन में जनसाधारण को होने वाली असुविधाओं तथा उसके कर्मचारियों द्वारा विभिन्न स्तरों में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं, उनके समाधान की दिशा में रेलवे बोर्ड आज भी कोई बहुत प्रभावशाली कदम नहीं उठा पाया है। रेलों का समय सारणी के अनुसार नहीं चल पाना, सीटों के आरक्षण में मनमानी होना, रेल कर्मचारियों द्वारा यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार नहीं किया जाना आदि शिकायतें रेलवे बोर्ड को बराबर मिलती है। इन शिकायतों का और साथ ही रेलों में पर्याप्त सुविधाओं की कमी होना, इन शिकायतों का समाधान कभी तो रेलवे बोर्ड तत्काल कर लेता है, किंतु कभी कभी इसके व्यापक संगठन के कारण शिकायतों का समाधान भी नहीं हो पाता। वस्तुतः रेलवे बोर्ड का यह दायित्व बनता है कि यात्रियों को अधिकतम सुविधाएं देते हुए रेलवे का कुशल और सुरक्षित संचालन को आश्वस्त करें। फिर भी हम रेल भारत की एक जीवन प्रणाली से जुड़ी हुई व्यवस्था है और जिसका संचालन रेलवे बोर्ड के ऊपर है, और रेलवे बोर्ड के माध्यम से इसका सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। वर्तमान में रेलवे, कुछ निजी रेल भी आरंभ हुई है, तथापि रेलवे बोर्ड का महत्व भारत में बना रहेगा। धन्यवाद।